इतिहासकार भारत को इंडिया क्यों कहते हैं? चलो इस रहस्य को मिलकर सुलझाते हैं। इंडिया नाम का इतिहास बहुत दिलचस्प है। रुमिंदई अभिलेख में सम्राट अशोक ने हिंद शब्द का उपयोग स्थानीय या यहाँ के अर्थ में किया था। हिंद शब्द पाली भाषा का भारतीय शब्द है। हिंद का अपभ्रंश इंद है। इंद से इंडस शब्द बना है। इंडिया, जिसे यूनानी में इंडो कहा जाता था, जब यह शब्द लैटिन भाषा में पहुंचा तो बदलकर इंडिया हो गया। इसलिए दो लेखकों द्वारा यूनानी में इंडिका पुस्तक लिखी गई थी। चीन में भारत को यिनतु या सियंतु या हियंतु या इतु कहते थे, जिसका अर्थ चंद्रमा होता है। चीनी बौद्ध भिक्षु ह्वेनसांग के विवरण से भारत के नामों का पता चलता है। भारत के लिए सही उच्चारण यिनतु था। चीन के हान वंशकाल में भारत के लिए यिनतु लिखा जाता था, क्योंकि भारत की आकृति अर्ध चंद्रमा के समान माना जाता था। इंडिया अंग्रेजी नहीं बल्कि लैटिन भाषा के इंडिका से निकला हुआ शब्द है। हिंद से इंद और इंडस से इंडिया शब्द बने हैं। हिंदू शब्द भी पाली भाषा के हिंद शब्द से बना है। मेगस्थनीज द्वारा आज से लगभग 2300 वर्ष पहले यूनानी भाषा में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इंडिका पुस्तक लिखी गई। उस समय न तो इंग्लिश थी न ईसाई धर्म था। ग्रीक लोग इंदु का उच्चारण इंडे करते थे, जिससे इंडिया शब्द बना है। प्राचीन यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस कहा और इसी तरह देश के लिए इंडिया शब्द आया। इतिहासकार हेरोडोटस और मेगस्थनीज ने अपने लेखन में भारत के लिए इंडिया शब्द का उपयोग किया था। इंडिया शब्द ग्रीक के इंडिका और लैटिन के इंडिया शब्द के माध्यम से अंग्रेजी में आया है। वेनसांग ने भारत को इंदु अर्थ चंद्रमा लिखा है। इंडिया शब्द का उपयोग प्राचीन काल से ही भारत के लिए किया जा रहा है। हालांकि इसका व्यापक रूप से उपयोग ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ। आप समझे होंगे, भारत को इंडिया अंग्रेजों के भारत आने से पहले भी कहा जाता था। इंडिया नाम 17वीं शताब्दी के बाद लैटिन या स्पेनिश या पुर्तगाली प्रभाव के कारण वापस अंग्रेजी में आया भारत के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा।